ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन, जो चैप्टर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ओरिएंटलिज्म के बारे में और लिंग्विस्टिक के बारे में हमने वहां डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, यहां हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो द ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट। ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट। इस ईस्ट और वेस्ट एजुकेशन या ईस्टर्न और वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ने से पहले छोटी सी चीज मैं एक क्लियर कर देना चाहता हूं। मान लो ये आपका पूरा वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड में ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा, नीचे की तरफ साउथ होगा, ये आपका ईस्ट होगा और ये आपका वेस्ट होगा। अब कॉन्टिनेंट्स का तो सभी को पता है, जो एशिया कॉन्टिनेंट से कुछ इस तरीके से फैला हुआ है और यूरोप जो है यहाँ है। अब ये डायरेक्शन जब ऐसे बनेगी तो ये आपकी वेस्टर्न के अंदर जो है कहीं ना कहीं चली जाएगी। तो इंडिया के जो वेस्ट में रहेगा उसको वेस्टर्न एजुकेशन बोला गया है और जो ब्रिटिशर हमें देना चाहते थे वो वेस्टर्न एजुकेशन ही थी। तो ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट, इसके बारे में जो है सबसे ज्यादा जो है कटाक्ष एक प्रकार से, आर्ग्यूमेंट एक प्रकार से, और जो है इसको जो फॉलो नहीं कर रहे थे और जिन लोगों ने इस एजुकेशन को देने की कोशिश की है या जिन लोगों ने इसके बारे में स्टडी की है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने वालों में सबसे ऊपर जेम्स मिल थे। जेम्स मिल ने ही इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया था, इसको क्रिटिसाइज किया था। जेम्स मिल का मानना यह था जो इसके ऊपर वेस्ट किया जा रहा है, यानी जो ब्रिटिशर थे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि उन्होंने इंडियन एजुकेशन को रीड आउट करना स्टार्ट कर दिया था, इंडियन टेक्स्ट को रीड आउट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो उसको नॉलेज को गेन करके इंग्लिश एजुकेशन के इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उसको ट्रांसलेट कर पाए और ट्रांसलेट करने के बाद जब इंडियंस उसको गेन करेंगे, एक्वायर करेंगे, तो फिर वो ब्रिटिशर को उसका मास्टर मानेंगे। ऐसा जो ओरिएंटलिस्ट या लिंग्विस्टिक थे उनका मानना था। बट जेम्स मिल ने उन लोगों को क्रिटिसाइज किया। लेट्स सी सॉरी क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग, यानी जो इंडियन टेक्स्ट को वो लर्न कर रहे थे उन लोगों को क्रिटिसाइज किया है। उनका मानना ये था जो इंडियन टेक्स्ट है, एजुकेशन है, लिटरेचर है, वो अनसिविलाइज्ड है, उसके अंदर सीखने का कुछ भी नहीं है। एक प्रकार से वो डस्टबिन की तरह है, जो नॉलेज है उसको डस्टबिन में थ्रो कर देना चाहिए। नॉट टू टीच व्हाट दे वांट, यानी ब्रिटिशर में से ही कुछ लोगों का मानना था जो नेटिव है, इंडियन है, उनको वो चीज हम टीच नहीं करेंगे जो उनको चाहिए, हम वो टीच करेंगे जो हमें चाहिए और जो साइंटिफिक है और जो यूजफुल है। ऐसा ब्रिटिशर का मानना था। उनमें से जेम्स मिल एक थे, लॉर्ड मेकाले भी एक थे। टीच यूजफुल एंड प्रैक्टिकल, यानी जो फ्यूचर में काम आएगी, यूजफुल है, जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल टास्क जहां है, उन चीजों को हमें टीच करना है। मेड फेमिलियर विद द साइंटिफिक एंड द टेक्निकल एडवांसेज, यानी जो जिन चीजों के अंदर साइंटिफिक और टेक्निकल चीजें यूज है उन चीजों को ही हमें टीच करना है। अकॉर्डिंग टू मेकाले, ये लॉर्ड मेकाले हैं, इंग्लिश एजुकेशन को लेके आने वाले हैं इंडिया में। अकॉर्डिंग टू मेकाले, इंडियन या इंडिया जो कंट्री थी वो अनसिविलाइज्ड थी। हम सिविलाइज्ड नहीं थे, हम मॉडर्न नहीं थे, नई चीजों का हमें नहीं पता था। लॉर्ड मेकाले ने इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर जो है प्रेशर डालने की कोशिश की गई। वेस्टर्न एजुकेशन की इंपोर्टेंस को उन्होंने बताया है और द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835, यानी इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड जो एक्ट आया है वो 1835 में आया है। उसके अंदर जो है ये डिसीजन लिया गया था जो इंग्लिश एजुकेशन है उसको हायर क्लासेस के लिए या हायर लेवल के लिए जो है इंस्ट्रक्शन के तौर पर यूज किया जाएगा, मीडियम ऑफ लैंग्वेज के तौर पर इसको यूज किया जाएगा इंग्लिश एजुकेशन को। और जो संस्कृत कॉलेज बनारस में बना था, जो मदरसे बने थे, उनको डार्कनेस के तौर पर लॉर्ड मेकाले ने
डिफाइन किया है। स्टूडेंट्स, एक क्विक रिवीजन, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन के बारे में डिस्कस करें। द ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट के बारे में हमने पढ़ा है। जेम्स मिल और भी बहुत सारे ब्रिटिशर ने जो भी ब्रिटिशर या लिंग्विस्टिक थे, इंडियन लिटरेचर के बारे में पढ़ रहे थे, उनको क्रिटिसाइज किया था। उनको ये बोला था आप इसके ऊपर मनी और टाइम दोनों चीजों को वेस्ट कर रहे हो। लॉर्ड मेकाले का भी ऐसा ही मानना था। फिर 1835 के अंदर इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया के अंदर लागू कर दिया गया। हायर लेवल पे इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज इसको माना गया। और लॉर्ड मेकाले ने डार्कनेस के टेंपल के तौर पर बनारस कॉलेज और मदरसाज को देखा है। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Students, it's continue history, civilizing the native, educating the nation। जो चैप्टर है हमारा civilizing the native and educating the nation, उसके बारे में कंटिन्यू डिस्कशन। एजुकेशन फॉर द कॉमर्स, यानी जो इंग्लिश एजुकेशन है उसको एक ट्रेड के रूप में यहाँ इंप्लीमेंट करने के लिए काम किया जाना स्टार्ट हो गया था। उसके लिए ब्रिटिशर ने काम करना शुरू कर दिया था। और एजुकेशन फॉर द कॉमर्स के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे। वुड्स डिस्पैच, ये ब्रिटिशर ऑफिसर थे चार्ल्स वुड्स, और उन्होंने जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की थी उसको वुड्स डिस्पैच भी बोला जाता है। जो वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 है, ये इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड एक पॉलिसी है। आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड। अब उसके अंदर ये चीजें इंडिया के अंदर जो डिस्कस की जाएंगी वो थी, जो पॉलिसी इंडिया के अंदर फॉलो की जाएंगी वो सारी की सारी चीजें वुड्स डिस्पैच के अंदर दी गई थी। जो मेन फोकस इनका था वो यूरोपियन लर्निंग के ऊपर था। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक होता है ईस्टर्न और एक होता है वेस्टर्न। अगर इंडिया के रेफरेंस में हम बात करेंगे तो यूरोप पड़ता है वो वेस्ट डायरेक्शन में, तो उसको वेस्टर्न एजुकेशन भी हम बोलते हैं, जिसको यूरोपियन लर्निंग यहाँ बोला गया है। और यूरोप की बात फिर इंडिया के रेफरेंस में करेंगे तो फिर वो ईस्टर्न एजुकेशन हो जाएगी, जिसको उन्होंने ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट भी बोला था। अपोज्ड टू द ओरिएंटलिस्ट और या ओरिएंटल नॉलेज, जो ओरिएंटल नॉलेज थी या ओरिएंटलिस्ट थे, जो भी लिंग्विस्टिक्स जिनको बोला गया, उनको अपोज करने का काम किया गया है। उनका प्रोटेस्ट करने का काम इसी के अंदर किया गया। इंट्रोड्यूसिंग देम टू द यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ एंड वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिजायर एंड क्रिएट द। अब उनके अंदर क्या क्या चेंजेस इसकी वजह से आएंगे। इन्होंने कहा है अगर इंग्लिश एजुकेशन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर जो इंडियन है उनका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश बोलेंगे तो पहनावा भी तो फिर उसी तरीके का होना चाहिए ना, नई नई चीजें उसी से रिलेटेड हो जाएंगी, तो तभी उनके टेस्ट चेंज हो जाएंगे। खाने पीने की चीजें जो यूरोप से आ रही है उनको खरीदना लोग शुरू कर देंगे, पहनावा उन्हीं के तौर तरीकों का होगा तो उनकी चीजों को खरीदना स्टार्ट कर देंगे। यानी लैंग्वेज को यहाँ ट्रेड से रिलेट करके एक प्रकार से इंप्लीमेंट करने की कोशिश यहाँ ब्रिटिशर ने की थी, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हुए थे। यानी न्यू टेस्ट इनके टेस्ट क्रिएट किए गए थे कि ताकि यूरोपियन ट्रेड को ज्यादा बेनिफिट उसकी वजह से हो सके। इंप्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन, यानी इंडियन को वो क्या नहीं समझते थे, ट्रस्टेड नहीं समझते थे, फेथफुल नहीं समझते थे। अगर वो इंग्लिश बोलने लग जाएंगे या इंग्लिश चीजों के बारे में उन्हें नॉलेज हो जाएगी तो फिर वो फेथफुल हो जाएंगे और उन्हीं को ज्यादा फेथफुल समझा जाएगा जिनको इंग्लिश आती होगी। और दूसरी चीजें ये भी थी, ब्रिटिशर को फेथफुल पर्सन की भी रिक्वायरमेंट थी जो अच्छी खासी इंग्लिश बोलता हो, जो अच्छे से कन्वर्सेशन जिसके साथ वो कर सके और जो नेटिव पीपल है उनके साथ कम्युनिकेशन इजीली किया जा सके। एंड स्टेप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो यूनिवर्सिटीज एजुकेशन का सिस्टम भी इंग्लिश एजुकेशन
के साथ ही को रिलेटेड था, उसको भी स्टैब्लिश करने की कोशिश इसी के अंदर चार्ल्स वुड्स के अंदर की गई थी। दोबारा से एक बार बता देता हूँ, एजुकेशन फॉर कॉमर्स के अंदर वुड्स डिस्पैच हमने डिस्कस किया, 1854 में इसको लागू किया गया था। इसके अंदर जो है इंग्लिश एजुकेशन को लागू करने की बात की गई थी। ओरिएंटल जो लैंग्वेज है उसको अबोलिश किया जाए, ये भी उसमें बताया गया है। अगर इंग्लिश एजुकेशन आएगी तो उसके साथ साथ इंडियन की जो टेस्ट है, उनकी डिजायर है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको भी चेंज करने की बात इसके अंदर की गई है। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस lecture. Thank you. Have a nice day.